मैं बबीता शर्मा। आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ कल्पना मैम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए दिया है। और मैं पुनीत सर का भी धन्यवाद करती हूँ, और अपने सभी गुरुजनों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ। तो आज मैं जो जिनकी मीटिंग आज रखी है, वो मेरी ही टीम से हैं, मेरे ही रिएक्शन फैमिली से हैं, श्रद्धा शर्मा। तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि श्रद्धा पांडे जी जो स्टॉकिट्स हैं गोला के, उनकी बिटिया हैं, और स्टार एजेंट वो, और से काम वो रिएक्शन में कर रही हैं, और एजुकेटेड हैं, बीएससी हैं, बीएड किए हुए हैं। और बहुत सारी जो पुलिस की में भी उन्होंने अभी जो भर्ती थी उसमें एग्जाम दिया था, एग्जाम के लिए। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ वो डीएक्शन को कर रही हैं, बहुत अच्छे से मीटिंग भी देती हैं। मीटिंग अपने पापा के को लेकर जाती हैं साथ में, और मीटिंग करके आती हैं। और जो उनका स्टॉक पॉइंट है, स्टॉक पॉइंट को भी बहुत अच्छे से वो देख लेती हैं। और उन्होंने बहुत सारे पहले फैमिली में बहुत अच्छे रिजल्ट उन्होंने डीएक्शन के लिए हैं। और आज वो सबको बता रही हैं, और बहुत अच्छे से इसमें काम कर रही हैं। उनके पापा डायमंड हैं डीएक्शन में। तो बहुत अच्छा उनका मतलब काम चल रहा है, बहुत अच्छे से वे काम करती हैं। और उनको बुलाने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, 3 प्रोडक्ट जो हैं वो लॉन्च हुए हैं, सभी ने सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना होगा तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, कि उसमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं कंपनी ने। एक तो सीतो पेन सिरप, यानी कफ सिरप खांसी के लिए। और दूसरा जो हमारा ये है, चमन द्रव्य काढ़ा आया है, जैसे चमनप्राश होता था ना, इसी तरह से आया है। और केसर, ये 3 चीजें बहुत अच्छी आई हैं, और बहुत ही अच्छे रेट में ये आई हैं। तो इनको देखना, जिन्होंने नहीं देखा तो वो देखना। और दूसरे, बिजनौर में 21 मार्च को एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने के लिए जा रहा है। लगभग 400-500 लोगों का प्रोग्राम है। इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर फर्स्ट टाइम है। तो जिन लोगों ने भी यहाँ टिकट नहीं लिए हैं तो वो जल्दी जल्दी से ले ले, क्योंकि सीट अगर फुल हो जाएगी तो नंबर नहीं आने वाला है। तो इसीलिए जल्दी से, क्योंकि देखिए उसमें सभी जानते हैं कि प्रजीत सर आ रहे हैं, रफीक सर आ रहे हैं, है नी, वेद प्रकाश सर आ रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची हस्तियां यहाँ पर आ रही हैं। तो कितना अच्छा प्रोग्राम ये होने वाला है। जेबीएस में ये प्रोग्राम है, वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा यहाँ पर रिसोर्ट माना जाता है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर वो रहेगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं श्रद्धा पांडे जी को बुलाना चाहूंगी। वेलकम श्रद्धा पांडे। वेलकम गुड श्रद्धा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप यहाँ अपनी बात को रखिए। जो जो आपने रिएक्शन में किया है, वो सारी जर्नी आपको यहाँ पर बतानी है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। और आपको सबसे ज्यादा थैंक यू कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से आज जोड़ा। तो उसके लिए सबसे थैंक यू। और कल्पना मैम को, हमारी जिन्होंने इस मीटिंग को स्टार्ट कर किया कि हमें इस प्लेटफॉर्म से जोड़ सके, तो उनके लिए सबसे बड़ा बिग थैंक यू है। और अब मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं एक बीएड स्टूडेंट हूँ। और इस टाइम में मैं बीएड कर रही हूँ, बीएससी मैंने ग्रेजुएट कर लिया है। और मैंने डीएक्शन के अंदर तो काफी एक्सपीरियंस लिए, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा थैंक यू सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर लिम जी का, जिन्होंने हमें इस डीएक्शन के बारे में जान करवाया, पहचान करवाई। और हमारे भारत में लाने के लिए रत्ना मैम एंड वसुपरिया सर का, जिन्होंने हमारे भारत के अंदर लाए और हमें इस रिएक्शन से जोड़ा, इसके बारे में बताया कि इतनी अच्छी चीज को हमें प्रोवाइड करवाया। और सब उसके बाद में मैं थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे जो फूफा जी हैं, जिन्होंने हमें इस रिएक्शन से जोड़ा।
जिनकी बदौलत हम इसमें डीएक्शन में आए। क्योंकि डीएक्शन में आना है, उस टाइम हम यहाँ पे एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे डीएक्शन लगभग हमें ना के बराबर में कोई पहुंचा ही नहीं सकता था। बट उनकी हेल्प से हमें डीएक्शन मिला, और हम इसमें जब जुड़े तो हमें काफी सारे फायदे मिले। तो हमारे फूफा जी को, जो कि डीएक्शन के वो भी मेंबर हैं, फर्स्ट टाइम वर्क नहीं कर रहे हैं, पर उनको फिर भी मेरी तरफ से थैंक यू। एंड बबीता मैम को सबसे ज्यादा थैंक यू, क्योंकि उन्होंने आज मुझे इस मीटिंग में जुड़ने का मौका दिया। तो मैम आपको थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। तो मैं बताऊंगी सबसे पहले कि मैं हमने डीएक्शन में कैसे जुड़े, कैसे आए डीएक्शन में। तो हमारे डीएक्शन में आने को हुआ, जैसे कि हमारी मम्मी जी तो थी, तो वो काफी ज्यादा बीमार रहती थी। उनके कभी भी धूल मिट्टी में जाना हुआ या कुछ भी ऐसा धूल मिट्टी मिली तो वो बीमार पड़ जाते थे। काफी उनको ज्यादा कफ हो जाता था, और ऐसा कफ जकड़ लेता था कि उनको जो डॉक्टर के पास जाते तो वो डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते थे कि आपको तो बच्चों के जैसे सर्दी ने जकड़ रखा है, तो आपको कौन सा ऐसा दवाई को इंजेक्शन को दिया जाए कि आप ठीक हो जाओ। तो जब भी उनको सर्दियों में हम काफी डरते रहते थे कि इन्होंने जो है कफ ना हो जाए। तो हमारे फूफा जी एक बार आए तो बोले कि आप जो ऐसा करो कि कॉफी पिला के दिखाओ। तो पापा बोले ऐसा क्या है इस कॉफी में, बोले पिला के तो दिखाओ, ऐसा कुछ होगा तभी तो पता चलेगा। तो हम लोगों ने कॉफी पिलाया, तो मम्मी को एक दो पैकेट उन्होंने पिया, तो उन्हें लगा कि मुझे कुछ फायदा लग रहा है कफ में। तो वो बोले हाँ मुझे फायदा लग रहा है, तो उन्होंने पूरा हमें पूरा एक डब्बा आता था तब उस टाइम पे, तो लाके दिया। हम लोगों ने यूज किया, पर इसका इतना यूज नहीं समझा कि ऐसे ही होगा कुछ भी, तो छोड़ दिया हमने। फिर वो बाद में बोले अच्छा जो आपने यूज किया था प्रोडक्ट, 2-4 महीने के बाद में बोलते हैं कि आपने प्रोडक्ट यूज किया था, कुछ फायदा मिला? तो पापा ने बोला हाँ फायदा तो मिला, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो बोले नहीं, तो अगर फायदा किया तो और लेके देखो, क्या पता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, जो जितनी भी दिक्कतें हो सकता है खत्म हो जाए। तो हमारे पापा जो थे वो फिर गोला में गया वहां पे, उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे जब मीटिंग हुई थी। तो हमारे जो यहाँ पे कंडक्टर साहब हैं, जो उन्होंने बोला कि आप जो है मीटिंग नहीं अटेंड करके देखो आपको क्या मिलता है, आपकी काम की चीज में क्या कुछ मिल जाए। तो हमने जो था अपनी मीटिंग वहां पे गए तो ज्वाइन किया, उसके बाद में हमने कॉफी से स्टार्ट किया, मम्मी को रेगुलरली कॉफी देना स्टार्ट किया। कॉफी देते देते उनको जब 6 मंथ तक कॉफी दी है, तो उनकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगी। उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी, तो माइग्रेन में भी उन्हें फायदा हुआ। तो वो आप बोले फूफा जी कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप इसमें जुड़ जाओ, जुड़ने के बाद में आपको प्रोडक्ट लेना भी आसान हो जाएगा, आपको कम प्राइस पे भी मिल जाता है। तो हम लोग उसमें जुड़ गए, पर फिर भी हमने इतना नहीं ध्यान दिया, हम लोग उसको कहते ऐसे ही कभी कभार ले आए, यूज कर लिया, छोड़ देते थे। फिर पायरिया की दिक्कत आई मम्मी को, तो काफी ज्यादा पायरिया की प्रॉब्लम रहती थी। तो हम लोग जो थे, पापा ने बोला कि अच्छा कुछ इसमें बोलते हैं कि पेस्ट आता है बहुत अच्छा है, कि पायरिया को खत्म करता है, मुंह से बदबू आना, दांतों में दर्द है, कीड़े लगे होते हैं, उसमें फायदा करता है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है आप लाके देखो, वैसे सारे प्रोडक्ट्स का भी यूज मंजन करते हैं, वैसे इसका भी यूज करके देखेंगे क्या फायदा मिलता है, तो जब यूज करेंगे तभी तो पता लगेगा। तो हमने कॉफी से स्टार्ट किया था, उससे हम फिर पेस्ट पर आ गए। और जब पेस्ट स्टार्ट किया है तो सबसे पहले तो मम्मी को ही रिजल्ट मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं को प्रॉब्लम थी घर में। तो उन्होंने पेस्ट स्टार्ट किया, पेस्ट को क्या किया तो पेस्ट पे हमें फायदा मिला। उन्होंने सबसे ज्यादा अपने ऊपर लिया कि पेस्ट में फायरिया हो गया था, उसको ठीक किया। फिर मम्मी पापा ने स्टार्ट किया, फिर हम लोगों ने लगभग रेगुलरली ज्वाइनिंग 2012 से की है। और 2012 से भी फिर वही हम लोग इतना रेगुलर नहीं रहे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे। और हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, वो भी करते थे, उनको भी ला ला के देते थे, पर हम लोग इतना इसमें डीपली नहीं आ पाए थे, उसको लेते थे छोड़ देते थे। लेकिन फिर जब मम्मी की प्रॉब्लम ठीक होने लगी धीरे यूज कर करके, तब हमें लगा कि हाँ डिएक्शन कुछ ऐसी चीज है जिससे हमें जो है कुछ और भी मिल सकता है। डिएक्शन में आके हमें जो है बीमारियों से छुटकारा शायद मिल सकता है। तो हमने जो है इसको फिर रेगुलर यूज करना शुरू किया। उस टाइम पे हीमोग्लोबिन की मम्मी को ज्यादा कमी रहती थी, तो स्पारुलीना भी यूज किया। जब स्पारुलीना यूज किया तो उन्हें और भी ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम्स, जो और भी अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। उसको बढ़ाते गए धीरे धीरे। फिर हमारी जर्नी पहुंची जो है वो पहुंची है स्टॉक पॉइंट पे। तो स्टॉक पॉइंट पे जब हम पहुंचते हैं तो 2016 में हमारा स्टॉक पॉइंट आया उस टाइम पे।
तो हम जो थे घर पे बोलते थे, क्या पापा आपने स्टॉक पॉइंट ले लिया है, फालतू का काम कर रहे हो, मुझे नहीं बाहर करना वरना है, आप अकेले करोगे और इतना सारा काम आप करो, हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो पापा बोलते थे नहीं करो साथ में, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कौन सा काम है जो आपको दिन भर करना है, पार्ट टाइम की तरह ही कर लो उसको, कि वो समझना है, किसी को इसके बारे में बताना है, समझाना है। तुम सोचते थे अरे बखालती का फालतू का काम बता रहे हैं, मीटिंग्स कुछ नहीं देखते थे हम लगता था ये बकवास है, सब कुछ नहीं ध्यान देते थे। पर जो प्रोडक्ट्स है वो यूज करते थे, फायदा मालूम था इसका क्या फायदा होता है, कॉफी का भी, पेस्ट का भी। पर दूसरे को बताने में थोड़ा डर लगता था कि बताएंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा, ये इसको बता रहे हैं तो ऐसे ही बकवास करते रहते हैं कि फालतू की चीज बताते रहते हैं, तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो थोड़ा हम डरते थे, नहीं बोलते थे। पर जब धीरे धीरे जुड़ गया, जब घर में ही स्टॉक पॉइंट आ गया तो पता लगा कि हाँ जब इतने सारे लोग आते हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं, लेके जाते हैं, तो कुछ तो इसमें होगा, कुछ तो ऐसी चीज होगी कि जो है स्टॉक पॉइंट लेने के बाद में कोई गोरखपुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई नेपाल से आ रहा है, यहाँ इतनी दूर से लेने आ रहे हैं, तो हम यहाँ घर पे रह के कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने अपने आसपास में अपने फ्रेंड्स को या अपने आस पड़ोस में घर में यहाँ पे बताना शुरू किया। तो धीरे धीरे मैंने सोप से स्टार्ट किया कि सोप के बारे में पहले स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ये सबसे नॉर्मल प्रोडक्ट है, सब कोई सोप यूज करता है। मैंने अपने पास बेस्ट सोप यूज करोगे तो उसमें आपको अच्छे अच्छे फायदे मिलेंगे, चेहरा पे ग्लो आएगा, ऐसे ऐसे। तो वो बोलते थे क्या एक तो इतना महंगा आप सोप देते हो, इसका कैसे यूज करेंगे। मैं बोला, करके तो देखो, बाकी जैसे 100 रुपए का आदर सोप लाते हो, सोच लो एक बार हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं, इसको भी यूज कर लेते हैं। तो बोले ठीक है, कई लोगों को यहाँ पे दिया, तो किसी ने रिस्पॉन्स किया, किसी ने नहीं किया है। उसके बाद में किसी ने तो 2-2 साल तक पूछा ही नहीं कि आपने दिया था इसके बारे में, कि हम पूछे कि आज कैसा लगा। फिर अभी एक लोग हमारे यहाँ पे पास में थे, उन्होंने यूज किया, तो वो बोली कि आप जो है कौन सा वो आपने मुझे सूप दिया था, वो मैंने गोला के अंदर हर जगह ढूंढा, मुझे मिला नहीं, और इतना अच्छा उसने मुझे रिजल्ट दिया है कि मेरी सारी चेहरे की झाइयां दूर हो गई, और मेरे चेहरे के डार्क सर्कल्स भी कम होने लगे। तो मैंने बोला कि वो आपको यहाँ पे ऐसे रेगुलरली हर शॉप पे नहीं मिलेगा। तो बोले ठीक है, आप मुझे ला के दे देना। मैंने फिर से उनको ला के दिया, तो बोले हाँ बहुत अच्छी चीज है, मैं किसी और को भी बताऊंगी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने धीरे धीरे करके अपने यहाँ पे आसपास में कम से कम 10-12 लोगों को ये चीज बताई, और यूज करना सिखाया धीरे धीरे उनको, भी बताया भी कि और भी चीजें हैं, उनको यूज करो, कैसे फायदे मिलेंगे, स्पारुलिना है इसके बारे में बताते हैं। तो हम अपने आसपास में धीरे धीरे ये सोचते हैं कि कैसे हम अपने आस के पास के लोगों को इसमें लाके अपने इस क्रांति में लाके जोड़ दे। और इससे पहले कि कोई आके हमें बताए डीएक्शन के बारे में पास का, कि आप जो है इसमें डीएक्शन में जुड़ो, तो हम उससे पहले सोचते हैं अपने आस पड़ोसी को कि उसको हम बताएं कि कैसे आप ये डीएक्शन में इस प्रोडक्ट्स को लेके अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हो। तो इसे ऐसे ही हम लोग अपने आसपास में बोलते हैं। अभी तो अब हम पापा के साथ में भी जाते हैं, वहां पे मीटिंग्स करते हैं। तो पहले मुझे बाहर जाने में थोड़ा लगता था कि वहां पे जाएंगे तो क्या बोलेंगे इसके बारे में, क्या प्रोडक्ट्स के बारे में समझाएंगे, क्योंकि मैं ज्यादा इसके बारे में डीपली पढ़ते ही नहीं थे ना, जानकारी लेते थे कि क्या सोप के बारे में, इससे यूज करेंगे तो क्या क्या हमें फायदे मिलेंगे, और पेस्ट है इसका क्या फायदा होगा, किसको कैसे यूज करेंगे, कुछ भी यूज पता ही नहीं करते थे। कि बस अपना जो रेगुलर कर रहे हैं उतना ही पता है कि हाँ ये पैरिया में फायदा करेगा, कि दांतों में पेन हो रहा है इसको लगाने से तो फायदा हो जाएगा। उससे ज्यादा बढ़ना ही नहीं चाहते थे, हम खुद ही नहीं बढ़ना चाहते थे। पर जब मैं गई थी 2019 में स्टार एजेंट में जब बनी हूँ, तो जब मैं मीटिंग के गई वहां रिएक्शन में, जब मुझे बुलाया गया तब पता लगा मुझे कि यहाँ पे कितना सेलिब्रेशन अच्छा हो रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या चीज मिल रही है डीएक्शन में आके। और हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं कि हम गवा रहे हैं ये मौका। यहाँ पे आने के बाद में हम क्या क्या ले सकते हैं अपने, कोई भी जॉब करने से हमें रेगुलरली काम करना पड़ता है, यहाँ पे हम फ्री होके फ्री माइंड से काम कर सकते हैं। वहां पे जाके हमें ये पता लगा कि डीएक्शन में आके हमें क्या लेके भी खो रहे हैं, डीएक्शन में आ गए फिर भी हम छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, डीएक्शन में मौके मिल रहे हैं, हम मौके छोड़ रहे हैं। वहां से मुझे पता चला, उसके बाद से मैंने जो है फिर स्टार्ट किया कि अब मैं भी जो है होम मीटिंग्स करूंगी, घर घर पे जाके फिर सबको समझाऊंगी। क्या है, कोई नहीं समझता है कोई नहीं, पर हम फिर भी समझाएंगे, कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा।
और ऐसा होता है कि आप हम 10 लोगों को बता रहे हैं तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स करता ही है। अभी जस्ट मैं पिछले सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का जब एग्जाम दे रही थी मेरठ में, तो मेरे साथ में क्या हुआ कि वहां पे मेरे साथ में जो फ्रेंड्स थी, तो वो बोल उसको एकदम से उसको लग रहा था कि चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग सी होगी। तो बोल रही है कि यार मुझे तो, कर मैंने बोला क्यों, बोल रही है ऐसा लग रहा है मुझे बीपी सा लो हो रहा है। तो बोल रही कुछ तेरे पास हो तो मुझे खिलाओ, क्योंकि मैं कॉफी लेमन टी वगैरह सब लेके गई थी। बोलते कुछ हो तो खिलाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा सा खिलाओ। मैंने बोला कुछ तो नहीं है मेरे पास, ब्लैक कॉफी है और लेमन जी है। बोली जो है तो वो खिला दे मुझे। मैंने उसको लेमन जी जो था वो ऐसे ही पानी में घोल के उसको पिला दिया। 2 घंटे के बाद पूछती है कि यार तूने क्या पिला दिया मुझे कि इतना अच्छा लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है सारी उल्टी उल्टी दूर हो गई है। तो उन्हें बोला पहले ये बता अच्छा लगा, तो बोली हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा है। और उसका भाई भी पूछ रहा कि आपने दीदी क्या पिला दिया है इसको, कितने अभी तो ये इतना लुढ़क रही थी, इसको उल्टी हो रही, कह रही थी मुझे कुछ नहीं खाना है। अब ये बोल रही है कि वाह अब तो इतना अच्छा पिला दिया है, ये तो अभी हम मैंगो शेक पी रहे थे उससे भी ज्यादा अच्छा टेस्टी पिला दिया है तूने। तो मैंने बोला ये जो है हमारी लेमन जी कॉफी है। अब इसको चाहो तो ठंडे पानी में भी पी सकते हो, वैसे गर्म में भी पी सकते हो, जैसा यूज करना चाहो। बोलती है अच्छा ये मुझे एक और पाउच दे। तो मैंने एक और उसको पिला दिया, वहां पे तो पिला दिया क्योंकि मैं भी ज्यादा एक्स्ट्रा लेके नहीं गई थी, अपना यूज के लिए लेके गई। फिर एक और उसने पिया। बोलती है अच्छा करो जितना तेरे पास हो वो मुझे दे दे। मैं क्यों, बोल रही है नहीं मुझे यूज करना है। तो मैंने बोला अगर तुझे यूज ही करना है तो ऐसा कर कि क्यों इतना तुम मेरे साथ में जुड़ जाओ, और फिर उसको यूज करो, तुमने जो फायदे लिए वो भी किसी और को बताओ। बोले नहीं जुड़ेंगे नहीं, मेरे पापा जी मना करेंगे, ये है वो है। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, पापा जी मना करेंगे, मैं पापा जी से बात करूंगी, यहाँ पे आते हैं। सर भाई बोल रहा है कि आपने मुझे दिया नहीं प्रोडक्ट, मैंने कहा अब आप पूछोगे तभी तो मैं दूंगी, आप तो बोल रहे हो कि मेरे पापा जी मना करेंगे। बोले "अच्छा, हाँ आप चलो हमारे घर पे चलो, आप बता पापा को बताना शायद वो मान जाए। तो मैं उनके घर पे गई तो पापा जी उनके मिले। मैंने उनको भी बोला कि अंकल आप इसको ये बोल रही थी कि मुझे ये कॉफी बहुत अच्छी लगी, आप इसको दिला दो। तो वो बोल रहे हैं कि कॉफी ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी आती है, लेमन जूस वगैरह आते रहते हैं, क्या फालतू की चीजें मत यूज करो। तो मैंने कहा लो अब तुम्हारे पापा तो मना कर रहे हैं। तो वो बोल रही है कोई बात नहीं मना कर रहे। उसके बाद में जब वो चले गए तो मुझसे कह रही है मैं चुपके से तुम्हें पैसे दे रही हूँ और तुम मुझे ला के दे देना, चाहे जहां जहां से भी ला के देना, मुझे ला के दे दो। तो मैंने उसको दिया। तो बोल रही है, कह रही है मैंने जो है अपनी फ्रेंड्स को पिलाया, तो वो कह रही ये कौन सी ऐसी टॉनिक है जो मुझे पिला रही है, इतनी अच्छी लग रही है, ऐसा तो जूस मैंने कहीं भी नहीं पिया है जो इतना अच्छा मुझे पिला रही है। तो बोलती है कि यार मैं तो ये अपनी फ्रेंड से लेके आई थी। तो मैंने बोला, कह रही है अभी मुझे एक और पाउच चाहिए। तो मैंने बोला लेके जा। ये मैंने को बोला अगर तू ज्वाइन हो जा मेरे साथ में, तो बोली नहीं मैं ज्वाइन नहीं तो नहीं हो सकती। तो मैं क्यों, बोलती है मेरे पापा जो है वो मना करते हैं। तो लेकिन मुझे ये चीज पता चली कि वहां पे मैंने जो यूज करवाया, तो जब उसको रिजल्ट मिला है तो वो उसको पीने की मुरीद हो गई है। तो मुझे पता चला कि रिएक्शन की कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं है, उसको जितनी भी छोटी समझो पर वो उतनी ज्यादा बड़ी है। कोई भी प्रोडक्ट हो जैस अगर इसको अपने तरीके से यूज कर रहे हो कोई अच्छा ही फायदा मिलता है। मैं अपने साथ में कहीं भी बाहर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स, कोई पेस्ट है या सोप है, स्पारुलिना कोकोजी, ये साथ में जरूर लेके जाती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा तो मिलता है जिसको हम रास्ते में जा रहे हैं तो समझाते जाते हैं। रास्ते में जाते हैं, अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल्स देने जा रहे हैं तो मेरठ जा रहे हैं तो इंस्पेक्टर्स हमारे साथ में बैठे हुए थे। तो बोल रहे हैं कि मैं इसको बुक्स थी तो मैं उसके ऑयल के बारे में पढ़ रही थी। बोले बेटा आप जो है क्या पढ़ रहे हो। तो मैंने बोला कि मैं ऑयल के बारे में पढ़ रही हूँ। अरे कौन सा ऑयल है तो मुझे भी बताओ। तो हम पापा ने पहले बताया, फिर मैंने खुद से पूछा। तो मैंने बताया तो बोले कि ये कोई खास ऑयल लग रहा है जिसके बारे में आप इतना डीपली पढ़ रहे हो बैठे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप जो है बरेली से बैठे हो यही बुक्स पढ़े जा रहे हो, मुरादाबाद पहुंच गए हो, आप उसकी बुक ही नहीं बंद कर रहे हो। तो मैंने बोला कि आपको अगर चाहिए पढ़ना हो तो बोलिए। तो बोले नहीं मुझे इसके बारे में बताना, मुझे क्या इसमें क्या है ये वो ये बताओ। तो मैंने पहले तो बोले कि ये जो पढ़ रहे हो आप इसी के बारे में यही बताओ कि ये ऑयल क्या है। तो पापा ने बोला कि ये ऑयल है कि आप जो है बालों में आपकी हेयर ग्रोथ कम हो रही है या झड़ रहे हैं तो उनमें लगा आपको काफी फायदा मिला है। तो बोले मेरे तो सारे बाल ही जा रहे हैं मुझे तो ऑयल की ज्यादा जरूरत है। तो बोलते हैं तो बोले कि ठीक है आप जा कहाँ पे रहते हो। मैंने बोला मेरठ जा रही हूँ, मेरठ प्रैक्टिकल्स है।
बोले आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, आपको प्रैक्टिकल की चिंता नहीं है और आप इसको पढ़ रहे हो। मतलब प्रैक्टिकल्स की चिंता तो तब होती है जब मैंने तैयारी नहीं की थी, वो तो पहले ही कर रखी है, और इसकी तैयारी हर टाइम करते रहते हैं। तो बोले ठीक है, आप मुझे इसके बारे में पूरा बताओ। फिर पेस्ट के बारे में पूछा, तो पेस्ट उन्होंने वहीं पे मुझसे ले भी लिया, और उसके बाद में बोल रहे हैं कि अगर हम इसमें और कहीं फिर से लेना चाहें, अगर ये खत्म हो रहा है तो कैसे लेंगे। तो हमने बोला कि अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप इसमें जुड़ो, और उसके बाद में यहीं पे स्टॉक पॉइंट से यहाँ पे ले सकते हो। बोले स्टॉक पॉइंट्स मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा, कैसे बताएंगे कि आप वहां पे हम लेंगे जाके तो कैसे मुझे मिलेगा। फिर हमने उनकी वहां वहीं पे आईडी भी लगा दी, और आईडी लगाने के बाद में मैंने उन्हें वहां पे प्रोडक्ट्स बता दिया कि हाँ यहाँ पे आप कंकड़खेड़ा में जाके वहां पे प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो। तो वो उन्होंने वहां पे लिया, और आप भी कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए उनसे मुझे आज बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मेरे काफी जो बाल जो है वो झड़ना बंद हो गए। और अब मुझे जो है आगे और भी पेस्ट यूज कर रहे हैं, और भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, पर आप एक बार यहाँ पे आके मुझे और बताओ आके। तो वो भी बुला रहे हैं कि आप यहाँ पे आओ और बताओ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में। तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई किसी प्रॉब्लम में अगर अगर से बताते हैं और उसको फायदा होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने किसी की हेल्प की है, और हेल्प के साथ में मेरा भी फायदा होता है कि मैं इसको बता के अपना बिजनेस बढ़ा लेती हूँ। तो अब मैंने सोच धीरे धीरे होम मीटिंग स्टार्ट करके ये स्टार्ट किया है कि अब मैं कुछ ना कुछ बताती रहूंगी। हेलो श्रद्धा, श्रद्धा, हेलो। हेलो। हाँ हाँ बेटा, सही बता रहे हो, सही बोल रहे हो, बोलो। और वो कोई वीडियो कट गया। टेस्टिमोनियल बताओ अपना। हाँ। और है ना, ये आप सबसे ज्यादा बहुत अच्छा तो बता मैंने, रहे हो। ये इसमें तो सबसे ज्यादा तो मैंने ही फायदे ले रखे हैं डीएक्सएल के जितने भी हाँ, तो जो प्रोडक्ट्स भी हैं। आपने मतलब आपने जो भी हाँ। फायदे लिए, अभी टाइम है तुम्हारे पास, हाँ अभी तो और मैं बोल वही सकते फायदे हो। सबसे ज्यादा तो मैंने फायदे ले रखे हैं, क्योंकि और मैं जो ना मम्मी, सबसे ज्यादा मैं बीमार रहती थी कि मुझे नजला ज्यादा होता था, 24 घंटे वही रखा रहता था, कुछ भी डस्ट हुई तो मुझे नजला पहले हो जाता था। तो कॉफी जो है मैंने सबसे पहले कॉफी स्टार्ट की है। पहले तो स्पारुलिना सब कुछ ऐसे ही लेते रहते थे, कोई भी रेगुलर चीज नहीं लेते थे। कभी स्पारुलिना ले लिया, कभी कॉफी ले ली है, इसको रेगुलर यूज कुछ नहीं किया। पर जब अंकल से मैंने बात की है तो उन्होंने बोला कि आप जो है कॉफी यूज करो। तो मैंने जब वो 2 in 1 कॉफी स्टार्ट की है, तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि आज जो है हम 3 in 1 कॉफी पीते ही नहीं है, ओनली फॉर 2 in 1 कॉफी। 2 in 1 कॉफी के अलावा मुझे कोई कॉफी नहीं भाती है, क्योंकि वो बिना शुगर के जब पीते हैं तो ऐसा लगता है तुरंत से एनर्जी मिल रही है, और सारा का सारा थकान है खत्म हो गई है। अभी मम्मी बोल रही थी, अभी जो गई है तो वो बोल रही वहां पे उनको जो सर्दी जुकाम बुखार सब हो गया इकट्ठे ही। वो बोल रहे हैं कि कैसे जुकाम मेरा सही हो। और वहां से आए इसके बाद मैंने उनको 3 से 4 बार में इतना हार्ड कॉफी पिलाई है कि कल से आज में उनको 70% का फायदा हो गया है। ब्लैक कॉफी पी पी के मैंने खुद को बहुत ज्यादा अच्छा कर लिया है। और पेस्ट है, सबसे ज्यादा तो मैंने इसका सोप का यूज किया है। सोप को मैंने पहले मेरे फेस पे ज्यादा सबसे ज्यादा दाग रहते थे, और जब भी सर्दियां आती थी तो पूरे चेहरे पे सफेद सफेद सा हो जाता था। कुछ भी नहीं लगाते थे, कोई भी सोप यूज करते थे पूरा चेहरा खराब हो जाता था, पूरी चेहरा ही नहीं पूरी बॉडी की स्किन खराब होने लगती थी। और जब मैंने यूज को पापा ने बोला आप ऐसा करो कि सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो उसका ही साबुन यूज कर लो, जब वहां के 100-100 रुपए के लगाते हो तो यहाँ का लगा लो। तो जब मैंने यहाँ का लगाना स्टार्ट किया है तो मुझे पता चला कि साबुन भी अच्छी चीज है। यहाँ फालतू के मार्केट की यूज कर रहे थे, कोई बोल देता था ये पेयर्स अच्छा है कि डव अच्छा है, इनको यूज कर लो, मैं यूज कर देती थी, पर डिएक्शन का नहीं यूज करते थे। पापा की बात को सुनने के बाद भी मना कर देते थे, अरे छोड़ो आप तो ऐसे ही बताते रहते हो, कुछ भी ऐसे ही बता देते हो। पर जब यूज किया तो पता लगा हाँ कुछ तो चीज है डिएक्शन में जो अच्छी है। पर विश्वास फिर भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते थे। पर हाँ धीरे धीरे हर चीज पे जब यूज करते गए तो फायदा होता गया, कि पता चलता है हाँ इस चीज में इतनी पावर है कि इसको यूज करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। बट सबसे ज्यादा फायदा मुझे जो मिला है वो मम्मी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हमें डीएक्शन में आने की वजह ही मम्मी ही थी। और अभी टाइम इससे पहले तो मम्मी ने ही सबसे ज्यादा फायदा लिया है। जिनको प्रॉब्लम हुई थी किडनी की, तो डॉक्टर ने बोला आप ऐसा करो कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इतना आपकी गांठ बन रही है और आप जाके ऑपरेशन करवा दो, आप लखनऊ जाओ और
जांच करवाओ, उसके बाद तो आपको ऑपरेशन करवाना ही करवाना है। तो हम जब पापा ने बोला कि अगर वहां पे जाएंगे तो हम जांच करवाएंगे, और ऐसा लगा वहां पे बोले कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जांच करवाओ और रिपोर्ट्स आए, तब तक हो सकता है कि कैंसर बनने की प्रॉब्लम हो सकती है, कि आपको हो सकता है कैंसर हो जाए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें बोलते हैं कि ऐसा कुछ होता है कि मांस वगैरह निकालते हैं तो कैंसर हो सकता है। तो बोले कि आप ऐसा करो, रहने दो, या तो यहीं पे इलाज करवाओ। तो पापा ने बोला ऐसा करते हैं कि ये मार्केट की दवाइयां ही खा खा के जो है मम्मी को इतना प्रॉब्लम हो गई है, तो इससे अच्छा क्यों ना अपना डीएक्सन का यूज करवाते हैं। तो जब पापा ने बोला कि ऐसा, आप पहले तो कंफर्म करना है कि क्या क्या दिला सकते हो उनको, क्योंकि ऐसे तो कुछ भी नहीं देने लग जाएंगे कि कॉफी चला रहे तो उसको कॉफी चलाना है, स्टार ने पढ़ा दिया है। अब पूरी इसकी डोज लेने के लिए पता भी करना था। तो संपूर्णा सर को मैं पापा ने जब कॉल की, तो जब उन्होंने बोला है कि आपको आरजीसीएल लेना है, स्पारुलिना लेना है, नोन इंची लेनी है, और कॉफी भी लेनी है, कॉर्ड स्टेप कॉफी लेते थे साथ में। तो उनको हम लोग जो है 1 हफ्ते में पूरा का पूरा बोतल जो है वो खत्म करवा दे। वैसे तो 3 दिन में स्टार्टिंग में खत्म करवाई, फिर 1 हफ्ते में खत्म करती थी। और जब 6 महीने उन्होंने यूज किया है, फिर उसके बाद उन लोगों ने उनका फिर से उनका टेस्ट कराया। तो डॉक्टर बोले कि आपने कहीं पे इलाज करवाया है या लखनऊ गए हो? तो पापा ने बोला नहीं, तो क्यों? तो बोले कि पहले से इनका 10% जो है वो स्टोन्स जो है कम हो गए हैं। तो अपन ने बोला अगर स्टोन्स कम हुए तो उसका मतलब कि अच्छा वर्क किया है, तो और चलाते हैं। फिर 6 महीने के बाद में उन्होंने करवाया, फिर से रिपोर्ट निकलवाई। तो बोले अब तो इनका और भी कम हो गया है, पहले से तो और भी कम हो रहा है। तो बोलते कि आप क्या खिला क्या रहे हो, पहले ये तो बताओ, क्योंकि आप मुझसे तो कोई भी दवा लेके नहीं जाते हो, ना तो आपने कहीं और से ली है। तो बोल रहे हैं कि पापा ने बोला कि हमने जो है अपना डीएक्सन के प्रोडक्ट्स खिलाए हैं। तो बोले डीएक्सन के, आप तो वही रेगुलर पुरानी कंपनी लेके बैठे हो, डीएक्सन कराते रहते हो, डीएक्सन नहीं है, आप तो डीएक्सन में ही खाते हो, वही आप खिलाते हो, बीमारी आप फिर भी नहीं ठीक कर पाते हो। तो पापा ने बोला क्या पता है कि आज डीएक्सन की वजह से हम लोग कितने हेल्दी हैं, क्योंकि इससे पहले तो हम लोग काफी घर में कोई ना कोई बीमार बना ही रहता था, कहीं तो मम्मी होती थी या तो मैं बीमार रहती थी। और अभी इस टाइम पे तो मम्मी थोड़ी बहुत तो हो ही है, पर मैं नहीं बीमार जल्दी पड़ती हूँ, क्योंकि डीएक्सन की वजह से अब मैं नहीं बीमार पड़ने वाली। और अब वो तो बोल रहे हैं कि ऐसा क्या प्रोडक्ट्स में डीएक्सन में कि आप जो है डीएक्सन के इतने गुण गाते हो, कितनी अच्छी कौन सी कंपनी है, ये भी तो विदेश की है। तो हमने बोला विदेश की है, पर उसमें प्रोडक्ट्स तो देसी है। मतलब ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स देती है, इसमें स्पारुलिना है वो भी विदेशी है, और आप कॉफी बोलते हो वो भी तो विदेशी है। तो ना कॉफी बोलते हैं, लेकिन कॉफी में जो चीज पड़ रही है वो तो देसी है। तो बोले ऐसा क्या पड़ा है? तुमने बोला उसमें जो गैनोडर्मा है मेन तो वो है। तो बोले ये तो ऐसे कहीं भी मशरूम मिल जाता है, इसको डाल के बना के खा लो तो फायदा ही हो जाएगा। तुमने ऐसे ही खा लेते तो सारे लोग ठीक हो जाते हैं, मशरूम तो हर जगह मिलता है। डीएक्सन में, डीएक्सन का मशरूम अलग है, क्योंकि इसको एक मशरूम नहीं, इसको 6 तरीके के मशरूम से मिला के बना है। बोले अच्छा ऐसा भी कुछ है? तो बोले कि ऐसा है तो फिर ऐसा करो, कैंसर का कोई मरीज देंगे उसको ठीक करवा के दिखाओ। बोले वो गारंटी तो नहीं ले सकते, बट यहाँ ठीक करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, अगर उसके ठीक होने के चांस है तो ठीक भी होंगे। बोले अच्छा तू पहले इनको ठीक करके दिखाओ, फिर हम मानेंगे कि आपने इनको कितना ठीक कर लिया है। और पिछले बार में उन्होंने जो है फरवरी में रिपोर्ट निकलवाई। बोले आप तो कुछ अच्छी ग्रोथ तो है नहीं, काफी अच्छी स्टोन्स तो ठीक नहीं हो रहे हैं। और इस टाइम पे जो है मम्मी पिछले 2022 से इस टाइम पे 23 में है, उनकी इतनी पोजीशन अच्छी है कि पहले तो वो समझिए घर में भी रहते थे तो वो बिस्तर लेटे ही रहते थे, ज्यादा कुछ नहीं, चलना फिरना खुद का काम कर लेते थे, वही बहुत था। लेकिन इस टाइम पे वो सारा घर का काम भी करते हैं, मैं खुद अपनी पढ़ाई करती हूँ, मैं कुछ भी कर नहीं करती हूँ, घर में सारा काम करते हैं। और अब तो और ये अच्छी हो गई है कि मम्मी वो यूज करने के बाद में दूसरों को बताते हैं, पहले वो बताने से डरते थे, अब तो वो बताते भी हैं कि मुझे फायदा लिया तो आप भी यूज करो तो फायदा होगा। अभी पास में एक आंटी है, तो उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो बोले कि दीदी कुछ ऐसा बताओ कि जो है हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, कि हमको जो है पेट में दर्द रहता है, और डॉक्टर बोलते हैं कि आपको स्टोन्स है गुर्दे में, तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं, तो वो मैंने बोला कि हमने जो इसको आप अगर यूज करो, विश्वास करो, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वहां पे तो दवाइयां खाओगे, तो अगर वो यहाँ पे यूज कर लो तो बोल रहे हैं कि हाँ एक बार यूज करने में कुछ नहीं जा रहा, मैं यूज करके देख लूंगी। और जब उन्हें बताया है तो अरे काफी महंगा प्रोडक्ट्स है, बहुत महंगे हैं।
तो मैंने बोला अगर महंगे हैं तो आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे, एक बार में जाओगे, कम से कम आपकी एक बार की फीस लेता है, वो खुद की फीस लेता है 1,000 रुपए, और आप 1,000 रुपए क्या एक कॉफी पे नहीं लगा सकते हो? तो बोल रहे हाँ इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि एक बार की एक फीस देते हैं डॉक्टर को, तो उतना कॉफी में यूज कर सकते हैं। बोल रहे हाँ ये तो ठीक है, कॉफी पहले यूज किया तो कॉफी में उनको फायदा मिला, तो बोले हाँ अच्छी चीज है, और भी चीजों में मुझे फायदा मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं एकदम फ्रेश फ्रेश रहते हैं, सुबह में पेट साफ नहीं होता था वो भी होता है। तो बोलते अच्छा कुछ और भी बताओ। तो मम्मी ने बोला ऐसा है कि नोनी भी यूज करके देखो। अरे ये क्या चीज है? तो मैं बोला समझ लो ये जूस है। तो बोले जूस है, जूस भी आता है क्या इसमें? तो बोले नहीं जूस नहीं है, मतलब हम इसको जूस की तरह पीते हैं। तो बोले अच्छा जूस की तरह पीते हो तो ठीक है हम भी यूज करेंगे। तो उन्होंने छोटी वाली नोनी ली, उसको यूज किया तो बोले ये तो ऐसा लगता है जैसे इमली का जूस हो, उसको बना के और दे दिया हो, इसमें क्या फायदा मिलेगा? फिर जब उसको ऐसे याद, उसके बाद में बड़ा वाला मोरंजी लिया, तो जब उसको लिया है तो बोल रहे हाँ इससे कुछ ऐसा लगता है कि हमारे जो है गांठ में अगर दर्द में आराम मिलती है। और जब पी रहे थे उसको बाद में, उसके बाद में मिलता है हाँ दिन में कुछ दिक्कत कम हो गई है। और पर उन्होंने अभी भी रेगुलरली स्टार्ट करना नहीं शुरू किया है। पर मम्मी बोलते हैं कि कोई यूज करे ना करे, पर मुझे फायदा मिला है तो मैं तो यूज करूंगी। और वो तो कहीं भी जाए अपने प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ सकते हैं। अभी काशी जी गई हैं तो वहां पे अपने स्पारुलिना और कॉफी तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ते, वो तो साथ में लेके जाना ही जाना है। कह रही थी वहां पे जब हम घूम रहे थे कुछ खाया नहीं, तो स्पारुलिना की वजह से ही समझो कि पूरा दिन मुझे एनर्जी मिलती रहती थी, ऐसा लगता था मैं मुझे भूख नहीं लगी है। और 3 दिन का फास्ट भी रहा, और फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि एकदम हम फिट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम फ्रेश घूम रहे हैं। और कह रहे थे कि मैंने वहां पे जो बाई जी थे तो उनको भी पिलाया, तो वो कह रहे बुआ जी ये तो कॉफी तो बहुत अच्छी है, ये मुझे पीनी है। तो उसको जो है एलर्जी रहती है कि वो गर्म चीजें उसको बहुत कम नुकसान करने लगती है, फायदा नहीं करती, वो गर्म चीजें कम खाता है। तो यहाँ पे आया तो बोला हाँ दीदी आप ऐसा करो, मुझे कॉफी जो है वो गर्म पानी में मत पिलाओ। मैंने उसको ठंडे में दिया, कह रहा ये ऐसा लगता है जैसे कोको कोला पी रहे हैं। तो मम्मी इसको ठंडे पानी में ही देती थी। सारे प्रोडक्ट्स जो है मम्मी साथ में रखती है, अपना जो यूज करती है वो भूल ही नहीं सकती है, कॉफी पेस्ट ये चीजें तो बिल्कुल नहीं भूलती है। वो हम लोग को भूल जाते हैं, पर वो नहीं भूल सकती है, वो अपना यूज करेंगी तो करेंगी। और ना तो भूलने देती है ना मुझे भूलने देती है। मैं रेगुलर स्पालो ना खाती हूँ तो बोलती है, शाम को अगर भूल गए तो बोलते, रात में बोलती है 11 भी बज जाए, आज तूने स्पालो नहीं खाया, उसको खाना है तुझे। और रात में भी मुझे जगह आके खिलाती है अभी भी। तो मुझे मम्मी को पता है कि कितना मुझे फायदा अच्छा मिला है। तो अब रिएक्शन में आके मुझे क्या फायदे मिले ये तो आपको मैंने बताया, और आप सब भी यूज करो। तो अब मैं अब अब्दा मैम को श्रद्धा, मीटिंग दे रही हूँ। आपने थैंक बहुत यू अच्छा मैम। बताया है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया श्रद्धा। बहुत अच्छे थैंक यू। तुम्हारे टेस्टिमोनियल हैं। सिर्फ हेजिटेशन थी जो नहीं निकल पा रही थी, लेकिन आज आपने वो भी कर दिखाया कि आप किस मीटिंग में आसानी से ले सकती हैं। तो जो थैंक डर यू। था वो आज बस शायद खत्म हो गया आप होगा। सबने मुझे मौका दिया है यहाँ पे आने का। बिल्कुल, कल्पना मैम को थैंक यू बोलिए कि उन्हीं वो ही यस। देखो मौका बस देती हैं कल्पना मैम को सबको। तो सबसे बड़ा थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि आज उनकी वजह से मुझे डी एक्शन में यहाँ पे बिल्कुल। आके बोलने का मौका मिला है। और मैं कल्पना मैम को ही अब बुलाना चाहूंगी, उन्हीं को मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी कि वो आकर क्लोजिंग करें। वेलकम कल्पना मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा गुड बताया श्रद्धा मॉर्निंग। जी ने। और आज उनका कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि वाकई में वो बहुत अच्छे से कर रही हैं और अच्छा करेंगी। और अब समय भी नहीं रहा, नेक्स्ट टाइम फिर आपका समय लेंगे अब। थैंक यू डीएक्सन, जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन।